की कोशिश कर रहा है, तो एक एक करके कितने यूरोपीय देशों का सामना करेगा रूस मजबूरी में? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा जर्मनी के अंदर जर्मनी के अंदर इसके खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट है। वो जर्मन लोग नहीं चाहते कि रूस के खिलाफ जर्मन इक्विपमेंट इस्तेमाल हो या जर्मन आर्मी इन्वॉल्व हो। उसी प्रकार इनके अपने जो पॉलिटिकल कारण है विद इन द यूरोपियन कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस हो, वो उसको भी लेके ये इस प्रकार की गेम खेलते रहते हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली। तो जब आप ओवरऑल पिक्चर देखते हैं तो बहुत जगह आप देखेंगे कि पॉलिटिकल सर्वाइवल वर्सेस मिलिट्री हेजेमनी वर्सेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया की, और उसके साथ में बढ़ता हुआ डिफेंस बजट। तो ले दे के क्या हो रहा है कि पूरे यूरोप के अंदर भी एनर्जी क्राइसिस है, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी उनको मुसीबत, अभी फिर विंटर आने वाला है और उनकी डिपेंडेंस भी अमेरिका के ऊपर ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पर वो पूरा फ्यूल और गैस रशिया से लेते थे बड़े सस्ते दाम में, अभी वही चीज़ उनको अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। उसका रूट्स कितने लंबे हैं, और जो अभी गल्फ के अंदर जो सिचुएशन है, जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी अभी प्रॉब्लम हो रहा है, रेड सी के माध्यम से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। और आप ये मान के चलें कि चाहे ईरान की जंग हो या रूस और यूक्रेन की जंग हो, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि खिलाड़ी अगर आप देखें, एक तरफ ईरान लड़ रहा है, उसके साथ मदद कर रहा है चीन, नॉर्थ कोरिया, और दूसरी तरफ क्या है, रूस की मदद कर रहा है चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो ये अगर आप बिल्कुल सर, अलग अलग खेमे टीम अप तो हो ही रहे हैं, और यही लग रहा है कि आने वाले समय में किसी बड़ी जंग की तैयारी ग्लोबली की जा रही है। मामला सिर्फ यूरोप तक नहीं, उसका रेडिएशन या उसका इंपैक्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और यूक्रेन की सैन्य मदद तेज करेगा फ्रांस, ये तय किया गया है। यूक्रेन को मिसाइल इंटरसेप्टर देने का देखिए ऐलान भी हो गया। मैक्रो ने क्या कहा, यूक्रेन की अब और ज्यादा तेजी से मदद करेंगे। मैक्रो और जेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई है, और उसमें ये भरोसा, ये आश्वासन मैक्रो दिलाते नजर आ रहे हैं जेलेंस्की। तो यूक्रेन को फ्रांस देगा कवच। खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। फ्रांस मिसाइल इंटरसेप्टर देगा, फ्रांस से मिसाइल डिलीवरी और ज्यादा तेज होगी। मैक्रो ने सैन्य मदद बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। देखिए, फ्रांस के इन्वॉल्वमेंट का हमने जिक्र किया था। फ्रांस किस कदर इन्वॉल्व होना चाह रहा है इस जंग में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैक्रो और जेलेंस्की की 2 घंटे तक फोन पर बात हुई है, और उसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कीव की मदद क्यों, तो उसके भी कारण समझिए। रिहायशी इलाकों पर हमले बढ़े हैं, संकेत क्या है, अब और लंबा युद्ध खिंचेगा, और इस पर रूस की नाराजगी, यूरोप को अंजाम भुगतने की धमकी लगातार रूस की तरफ से दी जा रही है। मनीष, एक चीज बहुत साफ यहां पर दिखाई दे रही है कि यूरोप देश अपने अपने लेवल पे भी और एक कंबाइन लेवल पे भी यूक्रेन को बैकअप दे रहे हैं। मतलब अगर कहा जाए कि बहुत स्पेसिफिक यूक्रेन की रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा किया जा रहा है। कंबाइन लेवल पर जो एक यूनिटी दिखाने की बात है, मॉरली अगर देखा जाए तो यूक्रेन के साथ खड़े होने की, वो भी दिखाया जा रहा है। क्या यूक्रेन की जरूरतों को समझते हुए ये रणनीति बनाई जा रही है, सेपरेट डील्स भी और कंबाइंड डील? देखिए, ये बात तो सही है कि यूरोपीय देशों में इस बात को लेकर सहमति बनी हुई है कि अगर यूक्रेन हार गया तो अगला नंबर यूरोप का ही है। इसलिए बेहतर है कि वो जंग उनके दरवाजे पर आए, उससे पहले यूक्रेन के पास को ही क्षेत्र बनाए रखा जाए। यूक्रेन को जो भी मदद की जरूरत है, चाहे हथियार की जरूरत हो, चाहे दूसरे और संसाधन की जरूरत हो, वो सब दिया जाए। सैनिक यूक्रेन के होंगे, जमीन यूक्रेन की होगी, बर्बादी यूक्रेन की होगी, लेकिन पीछे से बैकअप सपोर्ट के तौर पर, सप्लाई की आपूर्ति के तौर पर यूरोप पूरी तरह से मदद करे। और इसी लक्ष्य के साथ अभी यूरोप के देश न केवल निजी तौर पर बल्कि सामूहिक तौर पर भी मदद कर रहे हैं, और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि यूरोप के अलग अलग देश यूक्रेन में प्रोडक्शन फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, अपना वेपन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उन्हीं वेपन के जरिए। अच्छा मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहूंगा इस पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अलग अलग तरीके से यूक्रेन के साथ जो इंडिविजुअल डील है, उसके पीछे ये है कि भाई नाटो को ना सामने रखा जाए, नाटो का आर्टिकल 5 इन्वोक ना हो और मदद भी होती रहे? क्या ये रणनीति दिखाई देती है? बिल्कुल सही बात है। कोशिश यही है कि नाटो को
ये ना लगे कि रूस और नाटो के बीच जंग हो रही है, जबकि देखा जाए तो रूस की लड़ाई 30 देशों से हो रही है, लेकिन नाटो ये दुनिया को मैसेज दे रहा है कि देख लो, एक तरफ सुपर पावर रूस है और एक तरफ छोटा सा यूक्रेन है और 5 साल से जंग चल रही है, जबकि हकीकत यह है कि रूस और नाटो के बीच में, नाटो के सभी सदस्य देशों के बीच में सही बात है, इसमें कहीं कोई शक नहीं रह गया है कि एक तरफ नाटो के तमाम देश हैं यूक्रेन के साथ और दूसरी तरफ है रूस, और यूक्रेन के खिलाफ रूस का लेजर प्लान क्या है। रूस ने बैटल ग्राउंड में